और देखिए बच्चों, ये जो लगातार मैं बोल रही हूँ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? जब हमारा जो भी कोई सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव है, मीन्स वो करंट को बाहर नहीं आने के लिए छोड़ रहा है, प्योरली रेजिस्टिव है, यानी वो करंट को लगातार रोक के रखता है, मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकता है। तो वो क्या होता है, ऐसा कब होगा फ्लो रेजिस्टिव, प्योरली रेजिस्टिव? जब वो सर्किट बैटरी से कनेक्टेड है। जब बैटरी से कनेक्टेड होगा तो जो सोर्स एनर्जी है वो लगातार हीट के फॉर्म में रिलीज होती जाएगी। इसी फेनोमेनन को, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम बात करते हैं बच्चों, कहाँ कहाँ होता है ये इफेक्ट? ये इफेक्ट हमको इलेक्ट्रिक हीटर में दिखता है। ठीक है, आपका जो आप सबके घर में जो हीटर, किचन में जो हीटर यूज़ करते हैं उसमें होता है हीटिंग इफेक्ट, वाटर हीटर में होता है, गीज़र के कॉइल्स में होता है, आपका जो प्रेस करते हैं हम इलेक्ट्रिक आयरन उसमें होता है। इन सब चीज़ों में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसके लिए भी डेरिवेशन देखेंगे कैसा होता है। किसी भी सर्किट में जब हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई करंट फ्लो हो रहा है, उसमें रेजिस्टेंस क्या है? आर। और रेजिस्टेंस किस में होता है? रेजिस्टर में होता है रेजिस्टेंस। इनके बीच में जो स्टार्टिंग एंड से लास्ट एंडिंग एंड तक है, वहाँ पर क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? वी। और करंट कितनी देर के लिए फ्लो कर रहा है? टाइम टी के लिए। टाइम टी में हमारा करंट फ्लो कर रहा, देन डेफिनेटली करंट किसकी वजह से फ्लो करता है? चार्ज की वजह से फ्लो करता है। तो चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? क्यू। तो देखिए, हमारा करंट आई फ्लो कर रहा है, टाइम टी के लिए फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस वी है, और हमारा चार्ज क्यू है, और जो रेजिस्टेंस है दैट इज अवर आर। तो वर्क डन क्या होगा? वर्क डन होगा इन मूविंग द चार्ज थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज वी क्यू। वर्क डन क्या होगा? एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस में कितने चार्जेस हमने फ्लो कराए, उतना ही तो वर्क डन हुआ। तो वो क्या हो जाएगा? वी क्यू। द सोर्स मल्टीप्लाई सप्लाई एनर्जी इक्वल टू वी क्यू इन टाइम टी। अब टी टाइम में उसने, सोर्स ने कितना आपका वर्क डन किया? वी क्यू वर्क डन किया। पावर क्या होता है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी अभी हमने ये जो वर्क निकाला है वी क्यू, इसको जब हम टी से डिवाइड कर देंगे दैट विल बी पावर। मैंने आप लोगों को बताया है कि रेट ऑफ का मतलब होता है डिनोमिनेटर में टी का आ जाना। तो वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल्स टू पावर। तो पावर क्या हो गया? वी क्यू अपॉन टी। क्यू के लिए हम क्या पढ़े हैं बच्चों? चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। आपका जो चार्ज है वो कैसे पता चलता है कि कितना चार्ज फ्लो किया? जब एक पर्टिकुलर टाइम पे कितना करंट फ्लो किया उसी से तो हमें पता चलता है कि कितना चार्ज फ्लो किया। तो क्या है, ये क्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? आई टी। ये देखिए मैंने पेंसिल से लिखा है बच्चों, क्यू की जगह पे हम आई टी लिख सकते हैं, करंट इनटू टाइम। चार्ज का मतलब होता है करंट इनटू टाइम। अब हमने क्यू की जगह पे लिख दिया आई टी। आई टी लिखने से क्या होगा बच्चों? अब देखिए ये नीचे वाला टी ऊपर के टी से, इस वाले टी से कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होते ही हमारे पास क्या बचा? वी, और बचा क्या? आई। वी आई बचा हमारे पास। अब देखिए क्या होता है, जो एनर्जी है किसी भी सर्किट में, हमने एनर्जी जो रिलीज होती है वो क्या होता है? एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम हो जाता है, यानी आपने कितने देर के लिए उसने कितना पावर कंज्यूम किया उतनी तो उसकी एनर्जी है। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पर्टिकुलर एक टाइम के लिए कितना पावर कंज्यूम किया दैट विल बी इट्स एनर्जी। तो उस केस में हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा? पी इंटू टी। पी टी, पी की वैल्यू क्या है? वी आई। तो हमारा एनर्जी क्या हो जाएगा? वी आई टी। एनर्जी हमारा हो जाएगा वी आई टी। और यही एनर्जी जो है वो हमको ये बताता है कि जब कभी भी कोई भी अप्लायंस को लगातार काम करता है तो रेजिस्टर जो होता है, रेजिस्टर से ये हीट के फॉर्म में रिलीज होती है ये एनर्जी। दिस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। ओके, और हम यहाँ पे इस एनर्जी को कहते हैं एच, बिकॉज दिस एनर्जी इज हीट एनर्जी। तो हम इस एनर्जी को एच से डिनोट करते हैं। सो एनर्जी इज वी आई टी।
VIT हो जाता है। अब हम क्या कहेंगे, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू IR। V का मतलब क्या होता है, IR होता है। तो अब ओम्स लॉ का ये जो V है, V की जगह पे हमने क्या लगा दिया, सिर्फ इस V की बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, IR। एज पर द ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ पे V की जगह पे क्या हो जाएगा, IR। अब देखिए बच्चों, यहाँ IR आ गया, एक I पहले से है और ये T है, तो H क्या हो जाएगा, I स्क्वायर RT। H is equals to I square RT. That you can see over here. By applying Ohm's law, H becomes I square RT. This is known as Joule's law of heating. इसी को हम कहते हैं Joule's law of heating. Joule's law of heating यही कहलाता है। इसका मतलब ये कहेंगे हम कि जो हीट प्रोड्यूस होता है एक रेजिस्टर पे, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। स्क्वायर बोला मैंने बच्चों, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर है, तो स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लोज, कितनी देर के लिए करंट फ्लो कर रहा है। तो एच क्या होता है बच्चों, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एच को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं, और ये क्या होता है, एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर RT। तो हमारा ये जो हीट एनर्जी रिलीज होता है एक रजिस्टर में, वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट। आर मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, एंड T द करेंट फॉर विच द टाइम फॉर विच द करेंट इज फ्लोइंग। ये होता है हमारा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।